हेलो बच्चों, ये इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि यदि हाइड्रोजन समान स्पीशीज को सेकंड उत्तेजित अवस्था की बंधन ऊर्जा लगभग 24 ईवी है, तो इस नमूने की अनंत ऊर्जा का मान लगभग कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये बताना है। ये बच्चों आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले बेस मतलब फॉर्मूले से भी आप यूज़ करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। अब आपके पास यहाँ पे उसने हमसे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि सेकंड उत्तेजित अवस्था मतलब आपके पास यहाँ पे N2 क्या रहा होगा, मतलब N क्या लोगे आप, 3 लोगे, क्योंकि पहली उत्तेजित अवस्था में N आपके पास बच्चों सेकंड पे जाता है। ये हम कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। जैसे N किलो के बच्चों आपके पास 1 होती है, फिर N किलो बच्चों के पास हमारे पास 2 होती है, फिर N किलो आपके पास बच्चों 3 होती है। तो जब 1 से 2 में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब आपके पास यहाँ पे 1 से 3 में जाएगा या तो आपके 2 से 3 में जाएगा तो उसको हम सेकंड बोला करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऊर्जा उसने हमसे क्वेश्चन खुद ही बता रखी है बच्चों, आप यहाँ पे सॉल्व करते। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के समान कोई स्पीशीज है, आपको नहीं पता है वो कौन सा स्पीशीज है, तो उसका आप पहले जेड निकालो। देखो एनर्जी का फॉर्म हमारे पास क्या होता है बच्चों, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। तो एनर्जी उसने क्वेश्चन हमसे 24 दिया हुआ है, -13.6 आपके पास है, जेड आपको यहाँ पे निकालना था, और एन उसने बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब आपके पास 3 रहा होगा, तो 3 का स्क्वायर, जेड कितना आएगा 9 इंटू 24 और -13.6 है, डिवाइड करो उसको, रूट आप इसे रूट ले लो। तो यहाँ से बचा आपके पास हमारे पास z की वैल्यू जो है वो आपके पास निकल के आपके पास आ जाने वाली है। तो z की वैल्यू आपके पास आने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास होगा। अब यह एक काम करो, आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करने में बच जाओ, मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ। आप सोल्यूशन से जितना हो सके उतना बचा करो। जैसे आपके पास ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये जेड स्क्वायर इतना आपके पास आ गया। आगे बोलो तो इस नमूने की अणु ऊर्जा का मान क्या होगा। अब अणु ऊर्जा आपके पास क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर लेके जाते हैं तो उस टाइम पे जितनी ऊर्जा लगती है उसको हम अणु ऊर्जा बोलते हैं। तो अणु ऊर्जा का जो हमारे पास फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, जो उसका फॉर्मूला बनता है अणु ऊर्जा का, वो आपके पास क्या बनता है, आपके पास -13.6 जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। n2 ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट रहेगा, और तो आप यहाँ पे देखो -13.6 हो जाएगा। जेड स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 9 इंटू 24 और -13.6 आपके पास आती है, वैसे भी आपके पास कैंसिल हो गया। n1 की वैल्यू आपके पास 1 होनी है, n2 इनफाइनाइट होना, तो यही आपके पास आ गया। 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 चौको 36 मतलब 6, 9 दूनी 18, 3 21, तो 216 आपके पास आंसर आ गया। पर हमें तो 10 से विभाजित करके निकटतम में उत्तर देना है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 21.6 आएगा, तो उसका निकटतम उत्तर आपके पास 22 हो जाएगा। तो 22 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये आपके पास हमें इसमें आपको आंसर को रिपोर्ट करना था। थैंक यू।